डॉग का लेग बेंडिंग बहुत कारण से हो सकता है। और ऐसा ऐसा टाइम है कि उस टाइम पे आप अगर थोड़ा सा केयर कीजिएगा, ये डॉग का लेग बेंडिंग प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सकता है। लेकिन इसको अगर आप इग्नोर कीजिएगा फर्स्ट टाइम में, तो ये डॉग का जो लेग बेंडिंग प्रॉब्लम है ये क्योर होने का चांसेस बहुत कम है। और एच डी ई डी हिप डिस्प्लेसिया बोलिए, ये ये होने से बहुत टाइम पे, मतलब बहुत क्योर करने दवा लेने के बाद ये प्रॉब्लम ठीक हो सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम है। लेकिन फर्स्ट टाइम पे ही अगर ये पकड़ में आ जाए तो ये ठीक वो हो तब सकता है। तक जिंदा है जब तक इस घर के दहलीज में बाहर निकलेगा तो बढ़ देंगे। ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਸਵਾਰ ਫੜ ਲਈ ਬੰਦੂਕਾਂ ਯਾਰਾ ਕਸ਼ਨ ਕਮਾਲ ਉੱਚਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਕੁੰਡੀਆਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ राज और आप देख रहे हो डॉगिस लाइफ। डॉगिस लाइफ आपके साथ है और सच के साथ है। डॉगिस लाइफ पे आप हमेशा सच को ही पाओगे, सच के सिवा और कुछ नहीं पाओगे। तो लेग बेंडिंग का जो फर्स्ट जो मेन मुद्दा, पहला जो रीज़न है, बहुत डॉग ओनर क्या करते हैं भाई, एक ही जगह पे डॉग को चेनिंग करके रखते हैं। एक ही जगह पे डॉग को चेनिंग करके रखते हैं, चाहे वो सीमेंट का फर्श हो, चाहे वो मार्बल या टाइल्स का फर्श हो। तो क्या होता है, अब जब एक ही जगह पे डॉग को अपना डॉग को चेनिंग करके रख रहे हो, वहाँ उसका मुंह से बोलिए, नाक से बोलिए, जो पानी निकल रहा है, ठीक है, तो वहीं पे वो पैर पैर रख रहा है, ठीक है, वो पैर रख रहा है तो पैर उसका स्लिपी हो रहा है, पैर उसका स्लिपी हो रहा है। और टाइल्स पे एक जगह कंटिन्यू आप अगर चेनिंग करके रखिएगा, ठीक है, तो आपका जब जब उसको थोड़ा सा उसका टेम्परमेंट इधर उधर होगा, तो वो जब प्रेशराइज करेगा तब ये प्रॉब्लम आ सकता है, ये प्रॉब्लम आ सकता है। और बहुत टाइम होता है क्या भाई, आप अपना डॉग को एक जगह रख रहे हो, फिर उसका फर्श आपका अलग हो गया, फर्श को आप अगर चेंज कर किए हो, नहीं तो आपका घर में रेनोवेशन का काम हो रहा है, आपका घर इधर उधर हो गया, मतलब अपग्रेड कर रहे हो, ये टाइम पे ये हो सकता है। लेकिन बहुत बहुत ऐसा केसेस है कि डॉग डॉग का लेग बेंडिंग, क्योंकि ये लोग जिसके पास डॉग ऐसा हो जाता है लेग बेंडिंग, आप क्या ध्यान दे के देखिएगा, ये लोग डॉग के साथ टाइम स्पेंड नहीं करता है, क्योंकि डॉग को सुबह शाम उसको उसके साथ थोड़ा सा रनिंग, थोड़ा सा वॉकिंग करना ही चाहिए। आप अगर एक ही घर में रख दोगे डॉग को लाके ट्रेनिंग करके, तो ये प्रॉब्लम आने का चांसेस बहुत मात्रा में आपका लागू हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए डॉग को थोड़ा खुला रखिए, एंड सुबह शाम जो आप टाइम निकल सको, सुबह में या शाम को आप डॉग के साथ थोड़ा वॉकिंग करिए, खेलकूद करिए, उसको खुला रखिए डॉग को। एंड टाइम टू टाइम कैल्शियम उसको दोनों फॉर्म में आता है, एक लिक्विड एंड एक आपका टैबलेट। तो एडल्ट जो है उसको तो टैबलेट ही दिया जाता है, और बहुत ऐसा ही है कि आप लिक्विड भी दे सकते हो एज पर डोज पहले आप जान लीजिए। आप अपना डॉग का बॉडी वेट, डॉग का वेट जान लीजिए कि आपका डॉग का कितना वेट है, पर किलो का हिसाब से डोजेज है। आप कोई भी ब्रांड का, अच्छा ब्रांड का जब आप कैल्शियम लीजिएगा, तब वहाँ पे आप डोजेज लिखा हुआ रहता है, जहाँ पे आप सही मात्रा में डोजेज दिया कीजिए। क्योंकि मान लो आपका डॉग का एज पर वेट का हिसाब से 10 ml पर डे कैल्शियम ज़रूरी है, आप वहाँ पे 5 ml करके दे रहे हो, तो ये इनसफिशिएंट हो रहा है ना, तो ये आपका कोई काम का नहीं आएगा। बहुत आदमी ये गलती करता है,
और ये गलती से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। ये छोटा छोटा गलती के ऊपर आप अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और तब आपका बड़ा नुकसान होने से आप बच पाओगे। और आपका आपका अगर डॉग का अगर फर्श चेंज हुआ है, ठीक है, तब उस टाइम अगर आप चाहे तो उसका डॉग शू जो आता है उसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये शू के वजह से उसका ग्रिप आप जब उसका पोजीशन चेंज हो जाता है डॉग का, तो ये टाइल्स का हो चाहे मार्बल का हो चाहे कुछ भी हो, तो ग्रिपिंग का प्रॉब्लम आता है उसको, मतलब ग्रिपिंग का प्रॉब्लम आता है। तो डॉग शू अगर वो यूज़ करेगा तो बहुत टाइम ऐसा देखा गया कि ये जो लेग बेंडिंग प्रॉब्लम से आप बच सकते हो। और जिसका लेग बेंड हुआ है वो डायरेक्टली मैसेज कीजिए हमको, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये लेग बेंडिंग प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो सकता है। और कुछ दवा है, और दवा अभी हम नहीं बोल रहा हूँ आपके साथ। और मेन जो मुद्दा है भाई, मेन जो मुद्दा है उसको वॉकिंग ठीक तरह से कीजिएगा, ठीक टाइमली कीजिएगा, क्योंकि वॉकिंग रनिंग नहीं कीजिएगा तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। और टाइम टू टाइम स्टार्टिंग से जब आप पपी लाओगे, आप घर में जब पपी ला रहे हो, उस टाइमली कैल्शियम एंड मल्टीविटामिन डे 1 से उसको प्रोवाइड कीजिए, एज पर वेटरनरी डॉक्टर से दिखाने के बाद वो जो प्रिस्क्राइब करता है एज पर रूल्स फॉलो करके आप कीजिए। भगवान ऐसा आपके साथ कोई बुरा ये सलूक नहीं होगा, और ना आपका डॉग का कोई प्रॉब्लम आएगा, उम्मीद करता हूँ। तो बहुत बार आ जाता है, इसके लिए जब भी आपका ऐसा लगे कि भाई आपका डॉग का ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, तब आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए, और इसको इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये इग्नोर कीजिएगा फर्स्ट टाइम पे ही, क्योंकि इग्नोर करने से ये आपका प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आपका डॉग आपका एज ए फैमिली मेम्बर आपके साथ 12 साल 14 साल, उम्मीद करता हूँ और ज़्यादा आपके साथ रहे, तो एक बाद में उसका प्रॉब्लम हो, मतलब बहुत ही होगा, क्योंकि वो उठ नहीं पाएगा, बैठ नहीं पाएगा, ठीक है, ऐसा टाइम आ जाता है। तो इससे बचने के लिए जब भी आपका ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, वेटरनरी डॉक्टर से आप संपर्क कीजिए। अगर जिसके लेग बेंडिंग या फर्श के वजह से हुआ है, आप मैसेज कीजिएगा, हम एक तो दवा है वो रिकमेंड कर सकता हूँ आपको, क्योंकि बहुत आदमी को हमने ये दवा रिकमेंड किए हैं और अच्छा रिजल्ट उसको मिले हैं, ठीक है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ ना कोई मैं कुछ हूँ, तो थोड़ा सा जो नॉलेज है आपके साथ शेयर करता हूँ। आप अपना डॉग को वो दवा देने से पहले आप वेटरनरी डॉक्टर से चेक करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थोड़ा सा अगर शुरू से केयर कीजिएगा अपना डॉग को, तो उम्मीद करता हूँ ये लेग बेंडिंग प्रॉब्लम आपका नहीं आएगा। और जुड़े रहिएगा डॉगीज लाइफ के साथ। डॉगीज लाइफ आपके साथ है और सच के साथ है। नमस्कार, जय हिंद। और जिन्होंने अभी तक डॉगीज लाइफ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, रेड वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर लेना। अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन भी हो सकते हो। तो ज्वाइन में थोड़ा सा खर्चा है, लेकिन सब्सक्राइब करने में 1 पैसा खर्चा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। नमस्कार।